भोले बाबा कहने लगे हैं पार्वती देखो ये सब अमर कथा का फल है और हम अमर हैं। पार्वती कहने लगी भोले बाबा ऐसा करो ये अमर कथा हमें भी सुनाओ, हम भी अमर होना चाहते हैं। भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं। उसी समय भोले बाबा ने उस जंगल में दहाड़ मारी है जो सभी जंगल को जीव से रहित कर दिया है, क्योंकि अगर कोई अमर कथा सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा। सारे जंगल को खाली कर दिया। इधर भोले बाबा उस गुफा में अंदर पार्वती मैया को कथा सुनाने लगे हैं और बोले हैं पार्वती जब तक हम कथा सुनाएं बीच बीच में हुक्कारा देती रहना है। और वहीं पास में वो अंडा पड़ा था कि कथा सुनावे पार्वती को शिव शंकर त्रिपुरारे। और सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़े गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़े गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़े गए सोता हो करा दे रहो तोता। भोले बाबा मैया पार्वती को कथा सुनाने लगे हैं? और कथा सुनाते सुनाते इधर मैया पार्वती तो सुनते सुनते सो गई, लेकिन उस अंडे से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया। कथा सुनाने पार्वती को शिव शंकर त्रिपुरारे। और सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान, उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। पार्वती को शिव शंकर ने आगे कथा सुनाई। पीछे सुन रहो तोता पूरा आवाज लगाई। खबर पड़ी जब शिव शंकर को, अरे खबर पड़ी जब शिव शंकर को, टूटा उनका ध्यान, उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता हो करा दे रहो तोता। और जब भोले बाबा ने इधर देखा तब तक अमर कथा पूरी हो चुकी थी। त्रिशूल लेकर के जैसे भागे, हुआ क्या? अरे त्रिशूल लिया भोले बाबा ने, बदकी पड़े भिखारी। लिया भोले बाबा के पड़े भिखारी। शंकर जी दौड़े दौड़े और आगे बढ़े अगारी।
गए सोता, खून करा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, खून करा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, खून करा दे रहो तोता। अरे कथा सुना मैं पार्वती को शिव शंकर भगवान, सुनते सुनते अमर कथा को बंद हो गए कान। उमा के पर गए सोता, खून करा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, खून करा दे रहो तोता। उमा के पर गए सोता, खून करा दे। आए भोले बाबा जब अमर कथा सुनाने लगे हैं, थोड़ी समय के बाद तो वो पार्वती मैया सो गईं और अमर कथा को सुनते सुनते जो वो अंडा पड़ा था पीछे, उसमें से एक जीव का प्रादुर्भाव हो गया और हुंकारा देने लगा। जब अमर कथा पूर्ण हुई है, भोले बाबा ने पीछे देखा तो पार्वती मैया तो सो गई। भोले बाबा सोचने लगे, प्रारंभ से लेकर जो अंत तक कथा के बीच में हुक्कारा दे रहा था वो कौन था? इधर उस तोते ने सोचा कि यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो मार देंगे। उसी समय वहां से निकल के भागा। भोले बाबा ने देखा यही चोर है, इसने अमर कथा को सुना है। त्रिशूल लेकर के पीछे दौड़े, तोता आगे भागता रहा। तीनों लोकों में तोता जब भागा है, लेकिन उसे कहीं छुपने की जगह नहीं मिली। इधर देखा तो व्यास की पत्नी जो उदिता है, वो अटा के ऊपर खड़ी होकर के अपने छत पर जमाई ले रही थी। आज वो तोता उसके मुख के द्वारा उधर में चला गया। भोले बाबा जब व्यास के दरवाजे पर पहुंचे हैं और कहने लगे हैं, तुम्हारे घर में मेरा चोर छुपा है, उसे बाहर निकालो। व्यास भगवान कहने लगे, भोले बाबा मेरे घर में चोर? अरे मेरे घर में चोर कौन है? आप देख सकते हैं। इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आज समाधि लगा करके बैठ जाते हैं। कहने लगे कभी तो निकलेगा। व्यास कहने लगे हैं, हे भोले बाबा एक बात बताओ, आप उसको मारने के लिए आए हो, यदि उसने अमर कथा पूरी सुन ली होगी तो आप उसको मार भी नहीं सकते है? क्यों अपना व्यर्थ में समय बर्बाद कर रही हो? भोले बाबा के कुछ समझ में आया, वहां से चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी इधर सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, वही जब उस तोते ने जन्म लिया है 12 वर्ष के बाद, वही सुखदेव कहलाए। और बड़े सुंदर झांकी थी सुखदेव जी महाराज की, जो आज परीक्षित के पास में सुखताल नामक स्थान पर पहुंचे हैं। सभी ऋषि मुनियों ने उठकर के उन्हें प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया है। लेकिन कुछ लोग सोचने लगे हैं कि ये छोटा सा बच्चा जब यहाँ पर आया है तो सभी लोग इसका सम्मान कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं जिनकी उम्र का कोई पता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा बच्चा यहाँ पर आया है तो उसका इतना सम्मान स्वागत हो रहा है। लेकिन भक्तों ध्यान रखना, कि पशुअन में एक ऊंट बड़ो और पाऊ की पीठ पे कुफ बनायो। परीक्षित महाराज, ऊंट कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है? लेकिन भगवान ने
ऊंट की पीठ पर एक कुंभ बना दिया। क्यों? क्योंकि हम और आप उसकी सवारी न कर पाए। लेकिन ओरे मानव एक काठ की काठी बनाई, उसके ऊपर लाद दी और बैठ गई है। सवारी करके छोड़ी, तूने भगवान को भी फेल कर दिया। अरे पशुअन में एक ऊंट बड़ो, पाऊ की पीठ पे को बनायो, और दक्षिण में एक तार बड़ो, अरे दक्षिण में एक तार बड़ो, पाऊ की छाव में सुख नहीं पायो। तार का पेड़ कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है? और उसकी छाव में कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। थोड़ी सी छाव आएगी, आगे बढ़ जाएगी है? और दक्षिण में एक गिद्ध बड़ो, पाऊ ने मांस करायो ही खायो। गिद्ध कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा पक्षी होता है? वो भी दूसरे का ही मांस खाता है। अरे दक्षिण में एक गिद्ध बड़ो, पाऊ ने मांस करायो ही खायो। तासो छोटे से ऐसे प्यार करो, बड़े बड़े ने खूब जितायो। इनके मतलब के व्यवहार समय पे धोखो दे गए। व्यवहार समय पे धोखो दे गए। आज सभी लोग सुखदेव जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ततेच ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबके लिए पूजनीय और सम्मानीय होता है। इसलिए आज सभी ऋषि